मैं सेवा करूंगा, मुझे बजाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बजाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करेगा, मुझे बजाने आया जब मैं गुनाहों में था, मुझे बजाने आया जब मैं गुनाहों में था, स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बजाने को, स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बजाने को। मिलके गाएगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बजाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बजाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। एक बार फिर, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बजाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। हालेलुया। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, 1 मिनट जो है हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करेंगे। हमें बजाने के लिए यीशु आया है, हमें बजाया गया उस यीशु के लिए हर समय पर जीवन के हर एक पहलू पर हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। हम हाथ उड़ाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हालेलुया। प्रभु सदा में आपको मैं स्तुति करेगा। हालेलुया। मुझे बजाने आया कि यीशु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज का इस सुबह के समय पर आपका दास को प्रभु हम आपके पवित्र हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु। हालेलुया। यीशु के नाम पर हालेलुया। तेरी आत्मा का कृपा, तेरी आत्मा का मदद, तेरी अभिषेक शक्ति से प्रभु तेरे दास को अभिषेक कर प्रभु। हालेलुया। ताकि आज का प्रभु सेवकाई जीवे यीशु के नाम पर बहुत बड़ा आशीष कार्य बन जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आज वचन सुनने वाला सारे भाई बहनों के जीवन के अंदर प्रभु एक नया बल आ जाने के लिए। हालेलुया। अगर कोई कमजोरी है तो उनके कमजोरी वाला शरीर के अंदर, कमजोरी वाला मन के अंदर, हृदय के अंदर प्रभु ओ प्रभु तलवार जैसे तेरा वजन का शक्ति उतरने के लिए हम आज प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। स्तुति महिमा अगर आपको देते हैं, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। आज हमारे बीच में पास्टर जुए जोश पास्टर अनु जोश आज हमारे बीच में है। तो आज हमारे बीच में प्रभु का सेवा करने के लिए पास्टर आए हैं। और पास्टर जो है बोलने से पहले मैं पापा को 1 मिनट देते हैं पास्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए। फिर जो है हम आगे पास्टर को हम देंगे। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. It is our great joy and pleasure to invite God's servant Josh Anu into our midst to share the word of God today. तो आज जो है बहुत हम सौभाग्य के समय है पास्टर जो है अनु जोश को हमारे बीच में परमेश्वर को वचन बोलने के लिए हम जो है बुलाया है। Though he is such a busy person having a chartered account office and leading such a company, but still other than that secular work, he got his own so many ministries like preaching on the television continuously and other so many responsibility, but still he found time to be with us and share the word of God. प्रभु का दास जो है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनका बड़ा एक कंपनी भी है और जो है काफी बिजी रहता है, लेकिन उसके बीच में भी जब हमने उनको बुलाया पास्टर ने जो है
हमारे लिए समय दिया, इसके लिए हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं। I know that because of his passionate heart for the North India. That is why he is decided to come and share the word of God today. क्योंकि प्रभु का दास वे उत्तर भारत के लिए बहुत चिंता करता है, प्रार्थना करता है, उनका हृदय उत्तर भारत के लिए है, इसलिए आज वे आप लोगों के लिए वचन बोलने के लिए प्रिय दास वे आए हैं। He is a best Bible teacher and preacher, and surely I believe that today's ministry would really touch our people who are staying in different parts of North India. ये प्रभु का दास एक अच्छा वचन को अच्छा सा सिखाता है और ये वचन बहुत लोगों के लिए आशीष के कारण होगा। You know, sir, these people are from different parts of North India. Last 60 days we have been continually conducting this meeting throughout this lockdown period. आज हमें सुनने वाला सारे भाई बहन लोग जो उत्तर भारत से हैं, पिछले 60 दिन से हम लोग जो है लगातार ये जूम के माध्यम से हम प्रभु का वचन इन लोगों को बता के दे रहा है। Because of some relaxation in the what is it called lockdown, some of our people I think already got a job and they went out. क्योंकि अभी कुछ जो लॉकडाउन में थोड़ा रिलैक्सेशन मिला है, थोड़ा आजादी मिला है, इसलिए कुछ लोग काम के लिए गए हैं, इसलिए आज कुछ लोग कम ही हैं। But usually we are getting 60 plus families. Same time along with the families, some of the people are also adding up, so that we are getting more than 100 people every session. नॉर्मली 60 लोग जो है हमारा बीच में 60 परिवार जो है हमारे बीच में जुड़ जाता है। कभी कुछ लोग जो है अपना दोस्त का साथ भी बैठता है, ऐसे करीबन जो है 100 लोग जो है हर मीटिंग में हमें मिलता है। These people are the product of our Vellore ministry. Vellore ministry means our patient ministry in Vellore, CMC. ये लोग जो है वेल्लोर का जो पेशेंट लोगों के बीच में जो सेवागाई है उसका फ्रूट है। Every day we have Hindi meetings in Vellore connected to CMC. हर एक दिन में जो है CMC हॉस्पिटल में जुड़ते हुए हमें जो इन प्रिय लोगों के लिए सेवागाई हम करते हैं। Now we are actually we are preparing them to start house churches back in their home places or house. हम लोग जो है प्रिय लोगों के लिए उत्साह करता है, ये लोग अपने अपनी जगह में होम चर्चेस शुरू करने के लिए हैं। Some of them already started house churches. कुछ लोगों ने पहले से स्टार्ट किए हैं। Some are having prayer meeting, maybe 20 people, 30 people are attending. कुछ जगह में 20 लोग 30 लोग जो है प्रार्थना में अभी आते हैं। One brother came from Orissa with the cancer some 7 years back. He went back and started a church. Now 300 people, members are attending in his church. एक भाई जो उड़ीसा से यहाँ बस 7 साल पहले आए थे और जो है उसके बाद जो है वो वापस अपने गांव में गए हैं। अभी करीब 300 लोग जो है उनका मंडली में आता है। So our heart is that prepare everyone to be a servant of God along with their business or whatever they are doing, no problem. Let them serve the Lord and catch North India for Christ. हम जो है वो करता है, ये लोग कोई भी काम करे या मजदूरी करे, हालेलुया, जो है परमेश्वर की सेवा आगे को बढ़ाए। Somehow God's kingdom is supposed to be built up in North India. किसी की प्रकार में उत्तर भारत में परमेश्वर का साम्राज्य बढ़ना चाहिए। That is why, as per the Holy Spirit guidance, I used to invite some God servants from different parts of either Kerala or India, or maybe some are coming from joining from not outside India also to share the word of God. इसलिए परमेश्वर जो है हमें अगुवाई करते हैं, ऐसे कुछ लोगों को केरल से भी, इंडिया से भी, कुछ लोगों को आउट ऑफ इंडिया से भी इस मीटिंग में जुड़ाने के लिए। I believe that in order to save North India is not one man's work or one church work. Everybody jointly, same minded people come together with a passionate heart and by prayer and effort and put together our talent. Then only we can
win India for Christ. क्योंकि Amen. भारत Hallelujah. के लिए एक व्यक्ति से नहीं होगा. हमारा जो है बुद्धि, हमारा शक्ति, हमारे जो कुछ प्रभु ने हमें दिए हैं, वो सारे चीजें जो है एक साथ मिलकर जो है जब करेगा, तभी हम जो है मिलकर उत्तर भारत को परमेश्वर के लिए जीत पाएंगे. These our believers are now having great passion, burden for the North India, and they are really praying for their families, their native place, for the salvation. तो इसलिए आज प्रिय लोग, ये लोग जो है आज अपने परिवार के प्रति, अपनी जगह के प्रति बहुत चिंतित हैं. वो लोग जो है उन जगह को किसी प्रकार में प्रभु को जीतने के लिए इनका इच्छा है. So I don't want to prolong my introduction. Just straight away, I want to just invite God's servant Anu Jos to share the word of God right now. मैं मेरी जो है भाषण लंबा नहीं करना चाहता है. अभी सीधा जो है पास्टर जो है अनु जोस को हम जो है समय को हम देते हैं. So let us clap and welcome our God's servant to God. Hallelujah. के साथ जो है Hallelujah. हमारे बीच में स्वागत करेंगे. Oh, wonderful Jesus! Hallelujah. Everybody clap and Hallelujah. praise God. सब लोग Hallelujah. अपनी अपनी जगह में जोर से ताली Hallelujah. प्रभु के दास Hallelujah. को Praise God's servant. You are free to share the word of God for 45 minutes, and my son-in-law, Pastor Daman, will interpret the word into Hindi. Okay. अभी next 45 minutes में पास्टर अनुज जो को हम देते हैं, मैं उनका अनुवादन करेंगे. Thank you very much, Pastor Jacob, for inviting me to share God's word with you all. Thank you. And actually, I have borrowed my wife's phone, so Anu Jose is my wife. I am KM Jose. No problem. No problem. As long as God's word is shared, that is the most important thing. Okay. Sure. Hallelujah. So I want to today share a very, very important message, at the same time very simple message with you all, because we all know that, hallelujah, especially the most important thing today we need to understand is that Jesus Christ is Lord. क्योंकि मैं आज आप लोगों के बीच में बहुत एक कठिन विषय, एक सरल बातों को मैं देना चाहता है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि वो हमारा प्रभु है. So if he is our Lord, then our eyes should be focused only on our Lord and not on anybody else. अगर जो है यीशु हमारा खुदा है, तो हमारे नजर जो है उसके ऊपर लगाना चाहिए. That is why in the book of Hebrews chapter 12, God's word says, looking unto Jesus, the author, the finisher of our faith. की किताब उसके 12 अध्याय में जो पढ़ते हैं, हम अपने नजर को प्रभु के सामने रखना चाहिए, क्योंकि वो जो हमारा आगे वो दौड़ा है. So when we look upon our Lord Jesus Christ, you will never be ashamed or you will lack nothing. जब हम जो है प्रभु के ऊपर अपना नजर को डालने के समय पर हम कभी भी शर्मिंदा नहीं होगा, कभी जो है हम नीचे नहीं झुकेगा. That is why in the book of Isaiah, God says, look to me and be saved. Pastor, say it again. The book of Isaiah chapter 45, word of God says, look to me and be saved, all you ends of the earth, for I am God and there is no other God. एशिया की किताब उसका 45 अध्याय में जो लिखा है, यीशु की तरफ जो है हम देखना है, क्योंकि वही हमारा उद्धार करता है, वही हमारा जो है पिता है. Amen. So that is why David knew his Lord Jesus, the Lord, so much that he was able to say in Psalm 23:1 that the Lord is my shepherd, I will lack nothing. इसलिए जो है भजन संहिता 23 में जो है दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी होगा. So each of us must have a personal loving relationship with our God. So you should be able to say, Jesus is my God. क्योंकि हम हर एक लोग जो है यीशु मसीह के साथ जो है एक व्यक्तिगत रिश्ता बना के रखना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं यीशु मेरा प्रभु है. That is why Paul, who had such a great relationship with Jesus, was able to say in Philippians 4:19, my God shall supply your need. My God shall supply your need.
तो इसलिए जो है प्रेरित पौलुस ने फिलिपी 4 अध्याय का 19 में लिखा है, मेरा परमेश्वर मेरे सारी जरूरतों को अपनी महिमा के हिसाब से पूरा करेगा। Amen. So we must always cultivate the relationship of calling Jesus my God, my God. तो इसलिए हर समय पर जो है हमें जो है हमारे अंदर ऐसा एक ऐसे जो बनाना चाहिए, मेरा परमेश्वर मेरा खुदा। That is why when we read in the book of John chapter 10 verse 3 and 4, यूहन्ना की किताब 10 अध्याय का 3 और 4 वचन को जो पढ़ते हैं, the sheep know the shepherd and follow the shepherd. तो लिखा है जो भेड़ जो है अपने चरवाहा को जानते हैं और उसके पीछे होते हैं। And the shepherd calls the sheep by each one by the name. और जो है उसका चरवाहा भेड़ों को अपना नाम, एक भेड़ों को अपना नाम से पुकारता है। And the shepherd leads them out and the sheep know his voice. और जो है चरवाहा उस भेड़ को बाहर को ले जाता है और ये भेड़ जो है अपने चरवाहा का आवाज को पहचानता है। So my dear brothers and sisters, I can assure you that if you treat Jesus as your shepherd, you will lack nothing in your life. मेरे प्रिय भाई बहन, अगर आप यीशु मसीह को अपना चरवाहा जैसे मानने से आपका जीवन के अंदर कोई प्रकार का कमी घटी नहीं होगा। हालेलुया। Amen. Amen. So our relationship with Jesus must be as a shepherd, and therefore as a sheep always looks at the shepherd, we must also always look at Jesus, our shepherd. क्योंकि इसलिए जो है इसलिए जो है यीशु मसीह हमारा जीवन, हमारा जो है चरवाहा है, उस चरवाहा हर समय पर हमारा जीवन के अंदर जो है हमें रहना चाहिए। So I want to share a word from the book of Psalms 123 verse 1 and 2. Psalm 123 1 and 2. भजन संहिता 123 का 1-2 वचन को पढ़ेंगे। The one says, look, unto you I lift up my eyes, O you who dwell in the heavens. तो इसमें लिखा है स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखों तेरे ओर लगाऊंगा। So again, when we read the word, the second word, it says, behold, as the eyes of a servant look to the hand of their master. तो फिर लिखा है जो दास की आंखें और अपनी स्वामियों के हाथों पर है। Also, as the eyes of the maid looks to the hand of the mistress, so our eyes will look to the Lord our God until He has mercy on us. लिखा है और जो जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर जो लगे रहती हैं। So I want to emphasize the last part of that word which says we will look to our Lord until He has mercy on us. फिर जो वैसे लास्ट में लिखा है वैसे हमारी आंखें हमारा परमेश्वर यहोवा के ओर जो हमेशा ताकते रहेगी। So we should never give up looking at the Lord because He will definitely have mercy on us. क्योंकि हमेशा हम अपनी नजर परमेश्वर के ऊपर ताकते रहना है, क्योंकि उनसे हमारे जीवन में अनुग्रह आएगा। That is why book of Romans chapter 9 verse 15 says, I will have mercy on whom I want to have mercy. I will have compassion on whom I want to have compassion. इसलिए रोमियों की किताब में जो लिखा गया है, जिसके ऊपर मैं दया करना चाहता है, जिसके ऊपर मैं तरस करना चाहता है, जिसको मैं जो है आशीष करना चाहता है, उसके ऊपर मैं करता है। Amen. So I want to take you to some scriptures where when we look at the Lord will come into the situation that you and I are facing. मैं जो आज कुछ वचन जो है मैं आपके सामने देना चाहता है, ताकि जो है परमेश्वर हमारा दुखी के समय पर जो है परमेश्वर कैसे हमारा जीवन में जो है सहायता करता है। Today we know all over India, everybody is afraid of COVID-19 and they are suffering so much in many areas of their life. आज जो हम जान रहे हैं पूरा भारत में भी और विश्व में भी हर एक लोग जो है एक कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के कारण बहुत डरा हुआ रहता है। It can be considered something like an enemy that is coming to kill you. ये एक दुश्मन जैसे है जो आपको मारने के लिए आता है।
So when we look into the scripture in 2 Chronicles chapter 20 verse 12, दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय का 12 वचन पर ऐसे लिखा है, we know 3 armies came against King Jehoshaphat. तीन जो सेना है किंग राजा जशोफत के साथ जो वे आए हैं. Actually, Jehoshaphat was facing the same situation like the whole world is facing, because we do not know how to handle COVID-19. जैसे आज दुनिया जैसे कोविड-19 के द्वारा जैसे डरा हुआ है, वैसे ये किंग जो राजा जोसेफ से वो भी ऐसी प्रकार की एक अवस्था में आ पड़ा है. But we know that Jehoshaphat the king had some godly wisdom. लेकिन वहां पर जो ये जोसेफ राजा है उनको परमेश्वर ने कुछ बुद्धि, स्वर्गीय बुद्धि दिया. So he did one thing. He acknowledged that he is weak. He cannot attack these armies together by himself. और वो राजा को ये पता चला है, मैं अपना बल से, अपना ताकत से ये सेना के साथ में लड़ाई नहीं कर सकता है. He also acknowledged that he does not have any method of doing it. वो उनको ये भी मालूम हो गया है, इन सेनाओं को सामना करने का कोई नया कोई तरीका भी नहीं है. But he confessed one thing. लेकिन उन्होंने confessed one thing. एक चीज को उन्होंने जो है प्रस्ताव किया है, यानी अंगीकार किए हैं, that irrespective of the situation surrounding him, his eyes are on the Lord. आमीन. क्योंकि उनके सामने का जितना भी बुरी परिस्थिति है, उस परिस्थिति के समय पर भी उन्होंने अपना नजर प्रभु यीशु के तरफ लगाया. हालेलुया. Amen. So in our circumstances also, we will be facing circumstances over which we cannot get a victory, or we do not know how to handle the situation. क्योंकि हमारा जीवन में भी ऐसे प्रकार का कभी परिस्थिति जो आ जाता है, उसमें हम कैसे विजय पाएगा, कैसे बाहर आएगा, ऐसे हम जो है सोच के रहता है. But the minute you surrender the situation to the Lord and tell him, Lord, you can come into my situation, he will come into that situation. आमीन. जो जिस समय पर जो है हम जो है अपने आप को नम्र करके परमेश्वर के हाथों में समर्पण करता है, प्रभु आप मेरे परिस्थिति पर उतर आ सकता है, तब जो है परमेश्वर हमारे लिए उत्तर कराता है. हालेलुया. So today it might be an illness because of COVID or something else, or it might be a financial problem, or it might be some other problem that everyone is facing. आज जो है शायद आप लोग शायद आर्थिक परिस्थिति से जाता होगा, नहीं तो कुछ बीमारी से जाता होगा, नहीं तो ये कोविड का है उससे भी कुछ ऐसे परिस्थिति से शायद आप लोग जाता होगा. But so the good thing we need to know is our God is a God who is caring for our welfare. लेकिन जो है एक अच्छी बातों को हमें जानना है, हमारे हर प्रकार की अवस्था को हमें हमारा तंदुरुस्ती जो है परमेश्वर बहुत चाहता है. So verse 15 of 2 Chronicles 20, the Lord tells, do not be afraid. Okay, the Lord tells them, the people, in 2 Chronicles 20 verse 15, the Lord tells, do not be afraid or dismayed because of this great multitude, for the battle is not yours but mine. यहाँ पर जो है उन्होंने जो है राजा प्रभु ने ऐसे बोला है, तुम्हारा साथ का जो दुश्मन है उनका साथ तुम जो है उनको देखकर तो नहीं डर रहा है, क्योंकि लड़ाई जो है परमेश्वर का है, युद्ध यहोवा की है. So how many of you want to hand over your battle to the Lord? Just lift up your hand and said, thank you Lord, hallelujah. कितने लोग जो है अपना लड़ाई प्रभु यीशु के हाथों पर देना चाहते हैं? ऐसे लोग जो है अपना दोनों हाथ उठाकर परमेश्वर को थोड़ा धन्यवाद दे दो. हालेलुया. Amen, amen, hallelujah. So whenever you look at the Lord Jesus with trusting faith and surrender your inability or weakness, he will come into your situation and give you a victory. हम अभी जहां पर भी हैं, लेकिन हम जो किसी प्रकार की असुविधा में भी बैठा हो, लेकिन हम जो है ऐसे समर्पण करने के समय पर परमेश्वर की आत्मा जो है उतर कर हमारे जीवन को छूता है. Amen, amen. Again, we know looking at the Lord is so important. In obedience, we have to look at the Lord.
जो आज्ञा को अंगीकार करते हुए हम अपनी नजर जो है प्रभु यीशु के तरफ जो है लगाना चाहिए. Because again, when we look into the book of Numbers, chapter 21, verse 8, book of Numbers, chapter 21, verse 8. गिनती की किताब उसका 21 अध्याय का 8 वचन. The Lord says that make a fiery bronze serpent and set it on the pole, and it shall be that everyone who is bitten when he looks at it shall live. वहां पर जो है प्रभु जो है मूसा को एक आज्ञा दे रहा है, जो इस्राएली लोगों को जो है उस महामारी से बचाने के लिए एक पित्तल से बनाए गए एक सांप को खड़ा करना चाहिए. जो लोग उसको देखेगा वो लोग जो है बच जाएगा. Actually, the brazen serpent is only a shadow of the crucified Christ. वो जो है पित्तल की जो है सांप है, वो सांप एक पर्दा का पीछे वाला एक भाग है, उसको दर्शाता है. यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु के बारे में दिखाता है. That is why in the book of John chapter 12 verse 32, God says, and I, if I am lifted up from the earth, will draw all peoples to myself. तो इसलिए यूहन्ना का किताब जो 12 अध्याय में 12 का 32 में ऐसे लिखा गया है, मैं जो पुनरुत्थान पाने के बाद सारे लोगों को मैं मेरे तरफ जो है आकर्षित करूंगा. Hallelujah. So we know from the word of God that whenever you look at the Lord, he will always have compassion and mercy on us, and he will come into our situation and give us a deliverance. आमीन. जब हम अपनी अवस्था में जो हम अपनी आंखें जो प्रभु की तरफ उठाने के समय पर परमेश्वर दया करता है, उस दया का भावना दया से जो है परमेश्वर हमारे जीवन की अवस्था में उतर कर आ जाता है. हालेलुया. Amen. Amen. We also know that when I look at someone, that other person also will be looking at me. जैसे मनुष्य तरीके से हम जब एक व्यक्ति को देखता है तो वो व्यक्ति हमारा तरफ ही देखते हैं. So let us read one or two scriptures about where the Lord is looking at us. और जो हम एक और वचन को पढ़ेंगे, प्रभु हमारा कहां पर जो है किस जगह को देखता है. When we read the book of Exodus chapter 12 verse 23. Book of Exodus chapter 12 23. निर्गमन की किताब उसके 12 अध्याय का 23 वचन को जब हम पढ़ते हैं, it says, for the Lord will pass through and strike the Egyptians, and when he sees the blood on the lintel and on the two doorposts, the Lord will pass over the door and not allow the destroyer to come into your houses to strike you. तो इसमें लिखा है, क्योंकि यहोवा देश के बीच में होकर जो है मिस्रैम को मारता जाएगा, इसलिए जहां पर वो चौकट के सिरे और जो है दोनों आंगलों पर और लहू को देखेगा, वहां पर उनका उद्धार की जोड़ा जाएगा, और नाश करने वालों को तुम्हारे घर में मरने के लिए न जाने देगा. Amen. Amen. So Amen. it is the same God who protected the Israelites, who we are serving. हम आज ऐसे एक परमेश्वर को, इस्राएल के परमेश्वर को हम सेवा करते हैं. So we know that if we are covered by the blood of Jesus, nothing can come against us. अगर जो है हम जो है यीशु का लहू में जो है अगर हम कवर हो गए तो कोई भी प्रकार का शैतान के काम हमारे जीवन पर नहीं होगा. आमीन. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. So we know that, hallelujah, the book of Isaiah chapter 22 verse 22 says, यशायाह की किताब उसका 22 अध्याय का 22 वचन में बोलता है, he opens, no one shuts. Hallelujah. He shuts and no one opens. प्रभु खोलता है, कोई बंद नहीं करता है. प्रभु बंद करता है और कोई खोल भी नहीं सकता है. Amen. So we know that these are times of supernatural blessings. No one can shut the door of blessings, and these are days of protection, and no one can open those doors. ये जो है एक सुपरनैचुरल जो है आशीष के बारे में लिखा है, जब प्रभु हमारे लिए कुछ रास्ता खोलता है तो कोई भी उसको बंद नहीं कर सकता है. अगर परमेश्वर हमारे लिए रास्ता बंद किया तो किसी भी ताकत से उसको खोल भी नहीं सकते हैं.
Amen. Hallelujah, hallelujah. Again, Hallelujah. we know from the word of God, hallelujah, that 2 Chronicles chapter 20, verse 20 again says, "Hear me, O Judah and inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, and you shall be established. Believe in his prophets, and you shall prosper." उसका दूसरा इतिहास उसका 20 का 20 में जो लिखा है, उसका 20 का 20 में जो लिखा है, जो लोग जो है प्रभु को तो उसको थोड़ा पढ़ेंगे, 20 का 20 थोड़ा पढ़िएगा। 2 Chronicles 20:20. या दूसरा इतिहास 20 का 20 अंदर से पढ़ेंगे। Hallelujah. So it says, you have to believe. Are you finished the translation? Yeah, yes, she's reading. She's reading. Okay. Yeah. बिहान को वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे, उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। Hallelujah. Hallelujah. Amen. So we know here the word of God is saying two things. One is that you have to believe in the Lord and you will be established. It is like the person who built a house on rock that will not shake, whatever be the circumstance that is around you. जो हम एक बच्चा जो है अपने पिता के एक बच्चा पिता अपने बच्चे के प्रति जितना जो है ख्याल रखते हैं, वैसे हमारा पिता जो है हम बच्चे के ऊपर बहुत ख्याल करता है। Amen. So that is why the word of God says in Psalm 101:6, "My eyes shall be on the faithful of the land, that they may dwell with me. He who walks in a perfect way, he shall serve me." इसलिए भजन संहिता 106 में जो है ऐसे लिखा है कि जब हम परमेश्वर को विश्वास करते हैं, परमेश्वर को मानते हैं, हम उनको जो है सेवा करते हैं और हम उनका भी बन जाता है। Hallelujah. So our Lord is always looking, where are my children? How are they doing? Do they need any help? So my dear brothers and sisters, I urge once again that you should look upon the Lord. तो हम हमेशा हमारा प्रभु यीशु हमें देखता है, मेरा बच्चा जो है कहां पर देखता है, क्या उनको कोई जरूरत है, क्या उनको मेरा जरूरत है, इससे वो देखते रहता है। Hallelujah. That is why again I want to share a very comforting and encouraging word about the concern of our God. इसलिए मैं आपको एक और जो बात बताना चाहता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह का जो है यीशु मसीह के जो ख्याल के बारे में मैं आपको बताना चाहता है। In the book of Chronicles, 2 Chronicles chapter 16 verse 9. दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय का 9 वचन पर ऐसे लिखा है। The word says, "For the eyes of the Lord run to and fro throughout the earth to show himself strong on behalf of those whose hearts are loyal to him." तो इसमें ऐसे लिखा है, देखो यहोवा का दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरते रहती है कि जिनका मन उनकी और जो है निष्कलंक रहता है, उनकी सहायता में वह अपना सामर्थ्य दिखाएगा। तूने एक काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब तू लाठियों में फंस रहेगा। Sorry, so you need to understand one thing, that when your heart is loyal to the Lord, his eyes are from heaven. He is looking at you individually. How are you? And if you need any help, his strength will come into your life, into your situation. जब हम अपनी नजर जो है यहोवा के ऊपर जो है लगा के रखने के समय पर,
परमेश्वर का दृष्टि जो है अपने एक एक बच्चे के ऊपर जो है अपने बच्चे के ऊपर जो है लगाया रहता है, और ये जो पूछता है बच्चे आप कैसे हैं, कैसे मैं आपको जो है सहायता करना है। Hallelujah. So any of you want the eyes of the Lord to be on you and to come into your situation and be strong for you, can you lift up your hand and say hallelujah, yes Lord, yes Lord. तो इसलिए मैं आज आपसे ये करना चाहते हैं, क्योंकि जो कितने लोग जो आज प्रभु का जो है सहायता को अपने जीवन पर जो है महसूस किए, तो आप लोग जो है दोनों हाथ उठाकर जो है प्रभु को जो है धन्यवाद दे रहे हैं, क्योंकि जो लोग सहायता पाए हैं वो लोग जो है अपने दोनों हाथ उठाकर जो है परमेश्वर को धन्यवाद करें। Amen, amen. Then you can be very sure that nothing will happen to you, because our Lord his eyes are upon you and he will come into your situation and rescue you, help you. तो इसलिए कोई प्रकार की जो बुराई आपके ऊपर में नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर की आंखें जो है आपके ऊपर आया है, इसलिए जो है प्रभु यीशु आपको हर प्रकार की अवस्था में आपको सहायता करने के लिए उतर आएगा। Hallelujah. So we need to understand, all that we need is a loyal heart. Pastor, say it again. Sorry. All that we need for the eyes of the Lord to come to look at you and to come into your situation is a loyal heart. तो क्योंकि परमेश्वर के नजर जो है हमारा तरफ जो है आना है, उसके लिए हमारे पास जो है एक सच्चा हृदय होना चाहिए। Amen. That is why the Lord says in the book of Acts chapter 13 verse 22 that David was a man whose heart was unto the Lord. तो इसलिए प्रेरित की किताब जो इसका 13 अध्याय में हमें जो है हमें मिलता है, क्योंकि परमेश्वर के उस हाथ के बारे में वहां पर देखते हैं। So you and I must have the same type of heart, which is loving God and obeying his word, and so the Lord will come into every situation that you and I are facing. क्योंकि हम हमेशा ये जो देखते हैं हमारे जीवन की हर अवस्था में भी परमेश्वर का वो सहाय का हाथ जो है हमारे तरफ जो है आता है। So such a person will always understand that the Lord is my shepherd, I will lack nothing, and therefore my eyes will be only upon the Lord, my shepherd. तो इसलिए वही व्यक्ति हमेशा ये बोल सकता है, मैं मेरे आगे जो है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर के आंख हर समय पर मेरे ऊपर लगा हुआ रहता है। हालेलुया। So such a person will have the same mind as David when he wrote Psalm 121 verse 1. He says, I will lift up my eyes to the hills, from whence comes my help. ऐसे वाले के व्यक्ति था जो दाऊद, इसलिए दाऊद जो है भजन संहिता 121 में जो लिखा हुआ है, मैं मेरे आंखें जो है पर्वत की तरफ उठाता हूँ, वहां से मेरा सहायता आता है। And he is very sure that my help comes from the Lord who made the heaven and the earth. और जो दाऊद इतना यकीन से बोल रहा है, मेरा सहायता वहां से आता है जो यहोवा ने, जो प्रभु ने ये सब कुछ बनाया है। आमीन। And he also knows that nothing is impossible for our God. तो इसलिए दाऊद को मालूम है परमेश्वर के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। Hallelujah. Verse 3 of Psalm 121 says, he will not allow your foot to be moved. He who keeps you will not slumber. 121. तो इसलिए उसका या उसको 121 का 3 में जो ऐसे लिखा है, वो तेरा पाँव को ठेलने नहीं देगा, तेरी रक्षा कभी ना उठेगा। Amen, amen. So with that confidence only, you will be able to say, as the psalmist said in Psalm 23 verse 6, that goodness and mercy shall follow me all the days of my life. ये तो इसी वचन के आधार पर हम जो है भजन संहिता 23 का 6 में जो बोल सकता है, भलाई करुणा हमेशा मेरे पीछे होलेगा। आमीन। We also need to understand the importance of looking. तो इसलिए हम जो है परमेश्वर के ऊपर थाकना है, यानी देखने का मतलब को भी समझना चाहिए। When we read the book of Acts chapter 3, we find that there was a man who was
hallelujah, lame from his mother's womb. प्रेरित की किताब उसका 3 अध्याय पर हमें पाया जाता है, वहां पर एक आदमी है जो माँ की गर्भ से जो लंगड़ा था, And his only work was begging for from people who came to the temple to worship God. तो उनका एक ही एक काम था, जो लोग जो है प्रभु का मंदिर में जाता है उन लोगों से भीख मांगता था. So when he saw Peter and John, he was looking at them with expectancy for getting some alms, some money. जब पतरस और याकूब को देखा, उन्होंने कुछ प्रतीक्षा के साथ जो है अपना नजर उसके ऊपर डाला. But verse 4 tells that Peter told him, "Look at us." और जो प्रेरित 3:4 में लिखा गया है, पतरस बोल रहा है, मेरे तरफ देखो. It was not to look at the person of Peter, but to look at the spirit that is within Peter. आमीन. तो ये पीटर ऐसे बोलने के मतलब, भाई मेरा ऊपर नहीं है, मेरे अंदर रहने वाला आत्मा की तरफ जो है आप देखो. We know that it is the anointing of Peter, the power of the Holy Spirit that was working in Peter, that brought about the healing. क्योंकि पतरस के अंदर जो रहने वाला परमेश्वर की आत्मा का जो अभिषेक है, वो अभिषेक शक्ति के कारण ये लंगड़ा वहां पर जो ठीक हो गया है. So we know from the epistle of John, 1 John 4:4, that he who is in you is greater than the one who is in the world. पहला यूहन्ना 1:4 पर हमें जो लिखता है, जो मेरा अंदर जो रहता है वो संसार से भी जो बड़ा है. So Amen. actually what has happened there was Peter, the spirit of Peter, that is the spirit of the anointing and the healing of God, was telling the spirit of illness that was holding that person, "Look at me." क्योंकि पतरस के अंदर रहने वाला जो आत्मा की जो शक्ति है, वो आत्मा का शक्ति जो है बोला है, उसी बीमार व्यक्ति को बोला है, हमारा तरफ देखो. So it is the spirit of illness which was looking at the spirit of healing. Jehovah Rapha was asking the spirit of illness, that is Satan or Lucifer, to look at me, look at him. जो बीमारी के आत्मा जो वे चंगाई देने वाला आत्मा यानी यहोवा राफा, उस राफा की तरफ देखने के लिए वहां पर जो वे बोलता है. That is why Peter said, "Silver or gold we do not have, but we have something Amen. more powerful. In the name of Jesus Christ of Nazareth, arise and walk." तो इसलिए पतरस ने वहां पर जो कहा है, सोना चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो है नासरत यीशु के नाम पर तू उठ और चल फिर. Amen. Hallelujah. So my dear Amen. brothers and sisters, I want to tell you one thing. प्रिय भाई बहन, मैं आपको एक बात जो कहना चाहता है, If you are born again, the Holy Spirit of the living God is dwelling in you. आप लोग जो उद्धार पाया है, परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक जो है आपके अंदर रहता है. The book of Ephesians says it is the same spirit which raised Jesus of Christ of Nazareth, which is dwelling in each one of us. आमीन. एफेसियों की किताब में जो पाया जाता है, प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया गया वही आत्मा जो है आज आपके अंदर और मेरा अंदर रहता है. हालेलुया. So we need to understand one thing, that there is power in the name of Jesus. तो इसलिए आपको समझना है, यीशु मसीह के नाम पर एक बड़ा सामर्थ्य होता है. That is why after the healing in the book of Acts chapter 4, we find the scribes and the Pharisees and the priests called Peter and John and asked them, "By what power, by what authority did you do this?" तो इसलिए ये प्रेरित के काम में हमें मिलता है, पतरस और यूहन्ना को जो लोगों ने जो बुलाने के बाद वो पूछता है, तुम ये सारे काम, ये चिन्ह चमत्कार किस नाम से किए हैं? They just told the truth that we did it in the name of Jesus Christ of Nazareth, whom you crucified. उन्होंने वहां पर ये जवाब दिया है कि तुमने जो मारा गया जो नासरी यीशु मसीह है, उसी यीशु मसीह के नाम से हमने ये चिन्ह चमत्कार किए हैं. My dear brothers and sisters, I want to tell you one thing. I want to assure you that if you are under the lordship of Jesus, the name of Jesus is your inheritance. हालेलुया. प्रिय भाई बहन, मैं आपको ये बोलना चाहता है,
अगर जो है आप यीशु मसीह का है तो आप यीशु मसीह का जो है बन चुका है, यीशु मसीह का मूल्य है आप लोग। That is why in the book of Romans chapter 1 verse 16 it says, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation for everyone who believes, for the Jew first and then for the Greek. तो इसलिए जो रोमी उसका 1 अध्याय का 16 वचन पर जो है ऐसे पाया जाता है, मैं जो है परमेश्वर का सुसमाचार के प्रति लज्जित नहीं है, क्योंकि मैं सुसमाचार से लज्जाता नहीं, इसलिए कि वो हर एक विश्राम करने वाले के लिए है, पहले यहूदी फिर यूनानी के लिए है, उद्धार के लिए निमित्त परमेश्वर का सामर्थ्य है। So I want to draw your attention only to the words power of God unto salvation. तो मैं आपको एक ही वचन की तरफ ले आना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर का जो शक्ति है जो उद्धार का निमित्त हुआ है। So we as believers should know that salvation is not only eternal life, but it is also the deliverance and victory over every situation in our life, even on this earth. हालेलुया। सिर्फ जो है हमारा सिर्फ उद्धार जो है प्रभु का आशीष नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में आने वाला हर एक प्रकार का छुटकारा, हर एक प्रकार का जो है छुटकारा है, वो भी परमेश्वर की तरफ से हमारा प्रभु का आशीष है। You can be saved from different situations. Imagine a boy or someone, a girl is drowning in the water and someone comes and pulls her out. Then you will say that he saved me from drowning. अगर मान लो कोई लड़का या लड़की जो पानी में डूब रहा था और डूबने वाला उस बच्चे को यानी उनको जो है बचाने के लिए कोई आया, और क्या करते हैं वो उसको वहां से पानी से बचाने के बाद वो बोलेगा ये भाई ने मुझे बचा लिया है, ऐसे बोलेगा। So Jesus can not only save you from drowning, he can save you from financial debt, he can save you from illness, he can save you from mental problems, he can save you from anything that is coming against you today. हालेलुया। सिर्फ यीशु मसीह आपको सिर्फ पापों से नहीं है, आपका आर्थिक अवस्था में से, आपका शारीरिक परेशानी से, हर एक जीवन का हर एक परेशानी से वो छुड़ाने के लिए वो सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। So you must not be ashamed to believe in the word of God for every area of your life where you need a salvation. क्योंकि इसलिए प्रभु के वचन के ऊपर जो है भरोसा करने के लिए आप लोग लज्जित नहीं होना है, क्योंकि ये वचन और परमेश्वर की जो शक्ति आपका जीवन के हर पहलू पर जो है चाहिए। Hallelujah. So we know the word of God says in John 10:10 that Jesus has come to give us life and life in all its abundance. इसलिए यूहन्ना 10:10 में लिखा है प्रभु यीशु जो है हमें जो है जीवन देने के लिए और समृद्धि का जीवन देने के लिए आए हैं। That samardhi, that fullness, that abundant is in your spirit, in your soul, and in your body. ये समृद्धि है, आपका शरीर में भी है, आपका आत्मा में भी है और आपका मन में भी है। हर एक एरिया में ये समृद्धि प्रभु देना चाहता है। हालेलुया। So my dear brothers and sisters, you should always go to Jesus for any need of yours, whether it is a spiritual need, whether it is a need of your soul or a need of your body. आपका जीवन के हर एक प्रकार का जरूरत के लिए, शायद वो शरीर का जो जरूरत होगा, आर्थिक जरूरत होगा और कोई जरूरत होगा, लेकिन हर एक जरूरत के लिए आप यीशु को निर्भर करना जरूरी है। Because I want to tell you, my dear brothers and sisters, there is great power in the name of Jesus Christ of Nazareth. मैं आपको बताना चाहता हैं ये नासरी यीशु मसीह के नाम पर बहुत बड़ा शक्ति होता है। That is why when you read the word in the book of Philippians chapter 2 verses 9 to 11, it says every knee shall bow in heaven, on earth and under the earth, and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. फिलिपी की किताब 2 अध्याय के 9 वचन से लेकर 11 वचन तक जो ऐसे लिखा है, हर एक घुटना जो है यीशु के नाम पर घुटना टेकेगा, हर एक जुबान जो है मानेगी यीशु ही प्रभु है करके ऐसे लिखा हुआ है। Again, the book of Ephesians chapter 1 verse 20 onwards says that he is seated in the heavenlies
far above every principality and power, dominion and might, and every name that is named, not only in this age, but in the age to come. फिर एफेसियों की किताब में भी लिखा हुआ है कि जो प्रभु के बारे में लिखा गया है वो सर्वशक्तिमान है। वो सिर्फ ये समय पर नहीं है, आने वाला दुनिया में भी हर एक जगह में जो है, हर एक एरिया के लिए प्रभु का नाम जो है महान नाम है। Hallelujah. So the greatest inheritance or the blessing that you have is the very name of Jesus Christ of Nazareth. आपका जीवन में जो है सबसे बड़ा जो है कीमती वाला एक चीज है, वो चीज है प्रभु यीशु मसीह का नाम। Hallelujah. So Amen. if you have the name of Jesus, you have everything. अगर आपके पास यीशु मसीह का नाम है तो आप अपना जीवन में सब कुछ पा लिया है। हालेलुया, आमीन। Hallelujah. So we know from the book of Joshua chapter 1 verse 5. यहोशू की किताब उसका 1 अध्याय का वचन 1 अध्याय में लिखा है। God tells Joshua, because Joshua had a heart for God, so God tells him, no man shall be able to stand before you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you nor forsake you. प्रभु जो है यहोशू को ये बात जो एक बात जो कह रहा है, तेरे जीवन में कोई भी तेरे साहस ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे भी संग रहूंगा, और ना तो मैं तुम्हें जो है क्रोध में धोखा दूंगा और ना मुझको छोड़ूंगा। My dear brothers and sisters, do we need a better assurance than this? क्या आपको इससे भी और बड़ा वायदा का जरूरत है? So when we have a real revelation knowledge of who Jesus is and how much he loves us, you will be able to say, as it is in the book of Romans chapter 8 verse 31, if God be for us, who can be against us? अगर जो है आपको ये वचन का प्रकाशन जो है आपका जीवन के अंदर जो रहने से, जो रोमियो की किताब में रोमियो की किताब में ऐसे लिखा है, परमेश्वर साथ है तो कौन मेरा विरोध खड़ा हो सकेगा। That is why, my dear brothers and sisters, I want to come back to the first word I shared while sharing this word, that your life must be centered on Jesus Christ of Nazareth. तो इसलिए मैंने जो पहला वचन जो बोला है, मैं वहां पर आ रहा हूं। आपका जो नजर सिर्फ जो है प्रभु यीशु का ऊपर भी ठाल रहना चाहिए। That is why the book of Hebrews chapter 12 verse 1 says, looking unto Jesus, the author and the finisher of my faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and sat down at the right hand of God the Father. तो इसलिए जो इब्रानी उसका 12 अध्याय के 1 से जो पढ़ते हैं, प्रभु ने क्या किया है, वहां पर सारी प्रकार का लड़ाई को जो पूरा करने के बाद जो है प्रभु जो है यीशु जो है सब कुछ जो है परमेश्वर के जो है अधीनता में जो है दिए हैं। Hallelujah. So if you have Jesus, looking at Jesus only, it is like the sheep looking at the shepherd. अगर जो है आप हर समय पर यीशु को झांकते रहने का मतलब है एक भेड़ जो है अपने चरवाहे के तरफ जो है देखता है, वैसे है। You will never lack anything, nor will you lose your way. और जो है आपको कभी कोई कमी नहीं होगा या आप कभी रास्ता भटकेगा भी नहीं है। That is why Jesus said, I am the way, I am the truth, and I am the life, and no one comes to the Father except through me. तो इसलिए यीशु ने कहा है, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, मेरे अलावा और कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता है। Amen, amen. So my dear brothers and sisters, whatever be the circumstance around you, please do not look at the circumstance, but look at our Lord Jesus, who is above every circumstance. आमीन। तो इसलिए आप आज जिस प्रकार का परिस्थिति में भी हैं, उस परिस्थिति को आप नहीं देखना है, लेकिन उस परिस्थिति के ऊपर नासरिक प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो है अपना नजर को ढालते रहना चाहिए। Amen. If you are faithful to the Lord, He is always faithful. Hallelujah. अगर हम जो है परमेश्वर के साथ विश्वासता में रहने से परमेश्वर भी हमेशा हमारा सामने विश्वासता में रहेगा। आमीन। His love has no boundaries. परमेश्वर का प्रेम के लिए कोई सीमा नहीं है। There is no limit.
उनको कोई लिमिट नहीं है. Hallelujah. So we must know that we can always come to Jesus for whatever be our need. तो इसलिए हमारे जीवन का हर एक जरूरत के समय पर हम परमेश्वर के पास हम आ सकते हैं. You may have, like the prodigal son, gone away from God, but I want to tell you, our God is waiting for you to come back and to bring you back into the household of God. जो शायद जो है आप में से कोई जो वो उठाओ पुत्र जैसे होगा, अपने पिता के घर को छोड़कर जो है दूर जगह में भाग गया है, लेकिन जो आज मौका आपको प्रभु दे रहा है, आप जो है वापस वे अपने पिता के घर लौट आना है. So come back to the Father's house and be blessed. जो वापस वे पिता के घर पर आना है और आशीष पाना है. Amen and amen and amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. It was such a great pleasure to share God's word with you all. तो आज वे आप लोगों के साथ प्रभु का वचन बोले मैं बहुत आनंदित हूँ. And we must always keep Jesus as the first priority or the only priority in our lives. हमारे जीवन में एक ही लक्ष्य है, हमारा पहला स्थान जो है हमेशा प्रभु को देना है. Amen. Because God's word says, you shall love the Lord thy God with all your heart, all your mind, all your soul, all your strength. Hallelujah. Amen. तो इसलिए वचन में लिखा है, पूर्ण हृदय के साथ, पूर्ण मन के साथ जो है हम जो परमेश्वर को सेवा करना, उस परमेश्वर को प्रेम करना चाहिए. Amen. Because God's word says in the book of Romans chapter 10 that if you believe in him, he will never disappoint or put you to shame. क्योंकि रोमी की किताब में जो हमें मिलता है, अगर हम जो प्रभु को विश्वास करने से कोई भी अच्छा फल चीज के लिए हम कमी ना रहेगा. Hallelujah. With these words, I would like to conclude this sharing of the Lord's word, and I do sincerely thank Pastor Jacob for giving me this great opportunity to share God's word with you. तो इसलिए मैं जो ये वचन के साथ जो मैं आज यहाँ पर विराम करना चाहता है, आज जो प्रभु का वचन बोलने के लिए मुझे मौका दिया है, इसलिए पास्टर जेकब को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता है. I also want to thank the Lord for all the people who are with him. Hallelujah. And that you will all be blessed abundantly, abundantly, abundantly. Because God's word says that if you are faithful to him, in the book of Malachi chapter 3, he says, I will open the windows of heaven and I will pour out blessings on you, and you will not have room enough to store my blessings. Amen. तो इसलिए जो लोग जो हमारा साथ जुड़े हुए रहता है, मलाकी की किताब में ऐसे लिखा है, जब हम जो प्रभु के सामने विश्वस्तता में रहने के समय पर प्रभु जो है आकाश का दरवाजा खिड़कियों को खोलकर जो है हमें जो है जगह को भरपूर करेगा, और ऐसे एक आशीष में प्रभु हम हर एक लोगों को लेके चलें. Hallelujah. Once again, Pastor Jacob, I want to thank you for this privilege. I consider sharing God's word as the greatest privilege. And you mentioned at the opening that I'm a very busy person and all that. But I can tell you something, that the breath that I have in my nostrils belongs to God. So if I cannot serve my God, hallelujah, I cannot even say anything. So every day is a blessing. And I as the greatest privilege of my life. My work, everything else is second. My God comes first. जैसे पास्टर जगह ने पहले बोला था, पास्टर हमेशा बिजी में रहता है, लेकिन जो है उनका हर एक श्वास, हम पास्टर के एक श्वास जब लेते हैं वो परमेश्वर की कृपा से है, इसलिए पहला स्थान प्रभु का है, उसके बाद ही है बाकी हर एक काम. आमीन. Hallelujah. So how do I conclude? Thank you very much, Pastor. Thank you very much for calling me, and our church. Some of the members of the church are also participating in this program. So I want to thank you on behalf of the Jesus Family Community for the privilege of the Covenant People Ministries, for the privilege of having associated with you in this. And we will only be happy if later on, any time you want us to share the word, we will be more than happy to do that. And shalom, shalom. Praise the Lord. Shalom. Shalom, shalom. Yes, sir. We are really touched by your word. Continuous, so many promises you have quoted. Really, it has really worked in our believers' life. Amen. या प्रभु का दास ने जो वचन जो दिया है,
बहुत सारा प्रेम वचन दिया है। उन सारे वचनों के द्वारा हमारा विश्वासी भाई बहन का जिंदगी में आशीष के कारण होगा। In the midst of this corona threatening, I believe that these promises would really help them to grow up and withstand against this demon type problem. तो ये जो कोरोना जो है एक शैतान का जैसे जो है अभी खड़ा है, ये अवस्था में ये जो दिया गया वचन हमें और जो है बिल्डअप करेगा, हम उसको सामना करने के लिए। I am really thankful to dear Joseph. No, we busy Pastor Jacob, to come forward. We must both thank the Lord Jesus. We must both thank Lord Jesus. We must thank Jesus. Yeah. Praise the Lord. Praise the Lord. Continually, even if this lockdown period will be over, still we want to continue this program weekly, 2-3 meetings, so that we want to do what is it called, a online church. Okay. Very good. Very good. That is what we are looking for. That is the way Holy Spirit is talking to us, so that we can what is it called, impact upon North India so much the coming future. Definitely. क्योंकि हमें अगर ये लॉकडाउन जो है अगला दिन भर जो है शायद खुल जाएगा, लेकिन उसके बाद भी हफ्ते में 3 बार कम से कम जो है ये प्रार्थना जो है जारी रखने के लिए हम कोशिश करता है। और जो है ऐसे आने वाले दिनों में एक ऑनलाइन मंडली जैसे खड़ा होने के लिए भी प्रभु हमें ऐसे प्रेरणा दे रहा है। I request your prayer and what is it called, this type of service in the future also for this great task. Pastor, we are with you. We are with you because when we are with you, we are with Jesus. Yes. Wonderful. Okay. Shalom. Everybody thank God and say thank you for dear God's servant. Hallelujah. नंदी देव में स्तोत्र करता हूँ। महत्व। सारे लोग जो है ताली मारकर जो है प्रभु के दास को थोड़ा धन्यवाद। हालेलुया। यीशुवे नंदी देव में स्तोत्र करता हूँ। महत्व। Thank you. So प्रभु का दास ने ये बात बता रहा था कि भले वो थोड़ा बिसी है, लेकिन बिसी नहीं है। जो क्या परमेश्वर की सेवा पहले मुख्य है। परमेश्वर क्योंकि उनका एक सांस सब कुछ प्रभु ने दिया है, इसलिए परमेश्वर का सेवा पहला करेगा, उसके बाद जो टाइम मिलेगा काम करेगा। आमीन। This is a great challenge for us that in the midst of dear Josh's busy schedule and a high post and responsibility in Kochi, but he is finding more importance to Lord's ministry. Let our believers also have the same burden and consideration for Lord's work and Lord's what is it called, style of life. क्योंकि जैसे आज पास्टर ने जो बोला है, उनका भले वो थोड़ा काम में व्यस्त होता है, लेकिन जो है हमारे जीवन में जितना भी काम बिजी होने से भी पहला स्थान जो है प्रभु को देना है, ऐसे हमारे जीवन को हम सिखाना जरूरी है। So this is a great lesson from our dear Josh sir. Hallelujah. आज पास जोश सर से जो है एक बड़ा एक अच्छा सीख हमें मिला है। So believers, be faithful like this to serve the Lord first than all your material worldly affairs. बाकी जो सारे विश्वासी लोग पहला जो है प्रमुख स्थान परमेश्वर के लिए दे दीजिएगा, उसके बाद जो है आप लोग अपना ये दुनिया का काम वो हमें करना है। So that Lord will surely bless us and be with us. ताकि परमेश्वर हमें निश्चय आशीष करेगा और निश्चय हमारे साथ रहेगा। Thank you sir so much. Thank you. Praise the Lord. Praise the Lord. ओके, सो आज का उस अच्छा वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रियदास के जो काफी जो वचन जो दिए हैं, क्योंकि एक वचन जो है खोल के पढ़ने के लिए टाइम भी नहीं मिल रहा था, इतना ज्यादा वचन जो है प्रभु के दास ने हमें जो दिए हैं। आशा करते हैं आप लोग कुछ लोग जो है इस वचन को लिखे रखा होगा, ये सारा वायदा वाला वचन, तो इसको आप लोग जो है बाद में भी उसको खोल के